साइफर केस में बानी चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की जमानत मंजूर। सुप्रीम कोर्ट का 10-10 लाख रुपए मचल के जमा कराने का हुक्म। दौरान समाअत जस्टिस मंसूर अली शाह ने पूछा, सवाल यह है साइफर मामले पर किस मुल्क दुश्मन को फायदा हुआ? प्रोसिक्यूटर बोले, पाकिस्तान के अमेरिका के साथ ताल्लुकात खराब हुए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए, ये नहीं बता रहे किस मुल्क को फायदा हुआ। गैर मुल्की ताकत का फायदा किसी गवाह के बयान से साबित नहीं हो रहा। इस वक्त बानी पीटीआई का नहीं, अवाम के हुकूक का मामला है। अदालत ने सजाए मौत की दफात की बुनियाद वाज़ेह करने की हिदायत कर दी। बहुत दिनों के बाद साइफर केस की हवा निकल चुकी है, एक बात का बतंगड़ बनाया गया और आज साइफर केस अपने अंजाम को पहुंच गया। जैसे इसमें बेल और ऐसी ऑब्जर्वेशंस आई हैं, ऐसे व्यूज एपेक्स कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के आ गए हैं, जिनको अब ट्रायल में संभालना सरकार के लिए बहुत मुश्किल है। मेरा ख्याल है बेहतर ये होगा कि अब वो किसी और केस की तरफ जो है वो रुख करें, जो कि एक ट्रेंड चल रहा है अनफॉर्चुनेटली कि एक के बाद एक मुकदमा। साइफर केस के गुब्बारे से हवा निकल चुकी, हकीकी मानों में केस आज सिफर हो चुका है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील बैरिस्टर सलमान सफदर की फैसले के बाद मीडिया टॉक। बोले, प्रोसिक्यूटर अदालती सवालात का जवाब देने में मुकम्मल नाकाम रहे। सरकार साबित नहीं कर सकी कि ये सजाए मौत का केस है। मेहरबानो कुरैशी गुफ्तगू करते हुए बोली, हम आइन और कानून की हुक्मरानी के लिए खड़े हैं। वालिद और बानी चेयरमैन पीटीआई को जमानत मिलने पर बहुत खुशी है। इंतकाम पे मबनी केस था, ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का केस था और आपके सामने आज मेरिट पे दोनों खान साहब को और मेरे वालिद शाह महमूद कुरैशी साहब को बेल मिली है। यही बेल अच्छा होता कि उन्हें सेशंस कोर्ट से मिल जाती, अच्छा होता कि यही बेल उन्हें हाई कोर्ट में मिल जाती, मगर बहुत ही अच्छा हुआ कि आज सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें ये बेल ग्रांट की है। तहरीक इंसाफ का इंतखाबी निशान बल्ला रहेगा या नहीं, फैसला आज मुतवक्के। इलेक्शन कमीशन को पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस का फैसला आज सुनाने का हुक्म। पेशावर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने महफूज फैसला सुनाया। अदालत ने इलेक्शन कमीशन को कानून के मुताबिक फैसला करने का हुक्म दिया। सुप्रीम कोर्ट का लेवल प्लेइंग फील्ड की तमाम शिकायत के इजाले का हुक्म। इलेक्शन कमीशन को फौरी तौर पर सियासी जमातों से मुलाकात की हिदायत। पीटीआई की लेवल प्लेइंग फील्ड फ्राहम करने की दरख्वास्त पर समाअत। जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए, बज़ाहिर लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने का इल्जाम दुरुस्त है। उस्मान डार की वालिदा के साथ जो हुआ, निगरां हुकूमत और इलेक्शन कमीशन ने कुछ नहीं किया। एक सियासी जमात को क्यों अलग डील किया जा रहा है? कायम मकाम चीफ जस्टिस ने कहा, इलेक्शन कमीशन एमपीओ के ऑर्डर क्यों नहीं रुकवा रहा? तमाम आईजीज को कहें पीटीआई उम्मीदवारों को तंग ना किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने तहरीक इंसाफ की दरखास्त निपटा दी। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर तहरीक इंसाफ के वफ्द की इलेक्शन कमीशन से मुलाकात। सियासी जमातों की मुश्किल हल, कागजात नामजदगी के लिए मजीद वक्त मिल गया। इलेक्शन कमीशन ने तारीख में 2 दिन तौसी कर दी। 24 दिसंबर तक पेपर जमा करवाए जा सकेंगे। नजरसानी शुदा शेड्यूल जारी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इंतखाबात 8 फरवरी को ही होंगे। सियासी जमातों ने तारीख में तौसी की दरख्वास्त की थी। JUI, नून लीग, BAP और MKM ने रुजू किया। रिटर्निंग अफसरान के दफातर में उम्मीदवारों का रश कम हो गया। आम इंतखाबात के लिए सियासी जमातों ने पत्ते शो कर दिए। बानी पीटीआई के मियांवाली के हल्का NA 89 से कागजात नामजदगी जमा। साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ कराची से इलेक्शन लड़ेंगे। NA 242 केमाड़ी से नामजदगी फॉर्म जमा करवाया जाएगा। मरियम नवाज सूबाई असेंबली के इंतखाब में हिस्सा लेंगी। PP 160 से कागजात नामजदगी हासिल कर लिए। कागजात नामजदगी क्लियर करवाने के लिए नून लीग के कानूनी माहिरीन की बैठक जारी।
के इल्ज़ामात लगाए जाते हैं जिनका कोई सिर पैर नहीं है, कोई उनका कोई बुनियाद नहीं है, उनमें हकीकत का जो है एक रत्तीबार हकीकत नहीं है। तो हमने तो नहीं कहा था कि जी टीवी पे बैठ के प्रोग्राम करें और अपनी सियासी साख को नुकसान पहुँचाएँ। साबिक वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। सियालकोट के हल्के NA 71 से मैदान में उतरेंगे। सूबाई असम्बली की 2 नशिस्तों पर भी इंतखाब लड़ने को तैयार। लीगी रहनुमा ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मुझ पर लगे इल्जामात का कोई वजूद नहीं। उस्मान डार के घर पुलिस कार्रवाई से मुतालिक इल्म नहीं। हमने नहीं कहा था टीवी पर बैठकर प्रोग्राम करें। जमहूरी अमल से सियासत को तरजीह देता हूं। बिलावल भुट्टो का लाहौर से इंतखाब लड़ने का फैसला। चेयरमैन पीपल्स पार्टी NA 128 से उम्मीदवार कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। NA 148 से यूसुफ रजा गिलानी किस्मत आजमाएंगे। 151 से अली मूसा गिलानी उम्मीदवार बन गए। सेहवन के हल्के PS 77 से मुराद अली शाह इलेक्शन लड़ेंगे। साबिक वजीर आला ने कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। मीडिया से गुफ्तगू में पीपल्स पार्टी की फतह की पेशगोई कर दी। कहा, पंजाब में नून लीग वाले कमरे से बाहर नहीं निकल रहे। पंजाब से जीतकर मुल्क की सबसे बड़ी जमात बनकर सामने आएंगे। जो लोग फॉर्म लेके गए हैं, जो बनाए हैं, मैं सबको वेलकम करता हूं और इंशाल्लाह ताला इस हल्के के अवाम पे छोड़ता हूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार को कम। जहांगीर तरीन NA 155 लोधरा से इलेक्शन लड़ेंगे। कागजात जमा करवाने के लिए काफिले की सूरत में पहुंचे अलीम खान NA 119 और 117 से हिस्सा लेंगे। रावलपिंडी में 7 कौमी और 14 सूबाई असम्बलियों के लिए 125 कागजात जमा। बलोचिस्तान की 16 नशिस्तों के लिए 50 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। पेशावर में कौमी असम्बली के 5 हल्कों के लिए 194 कागजात वसूल हो चुके। उधर जेहलम में साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी के भाई फराज चौधरी गिरफ्तार। फराज चौधरी फवाद चौधरी के कागजात जमा करवाने आए थे। दूसरी तरफ मोनस इलाही कहते हैं, मेरी वालिदा अपने कागजात जमा कराने गुजरात RO के पास पहुंची तो पुलिस और RO ने अंदर से ताला लगा दिया। हमारे घर के मर्दों से तो डरते ही हैं, अब औरतों से भी खौफजदा हो गए हैं। बलोच मुजाहिरीन की गिरफ्तारी के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। IG इस्लामाबाद पेश। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने IG को 30 मिनट में पेश होने का हुक्म दिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए। बताया गया, कुछ खवातीन को जबरदस्ती वापस भेजा जा रहा था। IG बोले, जो वापस जाना चाहते थे उनके लिए बस का इंतजाम किया। हमारी हिरासत में खवातीन नहीं हैं। चीफ जस्टिस ने कहा, मुजाहिरीन पुरअमन एहतजाज कर सकते हैं, वो जहां जाना चाहें जा सकते हैं। लाहौर में FBR का टैक्स चोरी पर शुगर मिल के ऑफिस पर छापा। FBR जराये के मुताबिक मुबैना तौर पर परवेज इलाही, मोनिस इलाही के खानदान की मलकियती शुगर मिल के कंप्यूटर और दीगर रिकॉर्ड कब्जे में ले लिया गया। शुगर मिल पर मनी लॉन्ड्रिंग और टैक्स चोरी के इल्जामात पहले भी लगते रहे हैं। परवेज इलाही और उनके खानदान पर जखीरा अंदोजी करके पैसा बनाने का इल्जाम है। गाजा पर इस्राएली बारूद की बरसात जारी। 230 मकामात पर सेहूनी फौज की बमबारी। एक रोज में मजीद 100 फलस्तीनी शहीद हो गए। यूरोपीय अस्पताल के करीब हमले में 55 शहादतें रिपोर्ट। इसराइल ने हिलाल अहमर की इमारत का घेराव कर लिया। गाजा के इलाके शुजाया पर कब्जे का दावा। शिमाली गजा के तमाम अस्पताल गैर फाल। सेहूनी वजीर आजम की हर धर्मी बरकरार। कहा, मकासद के हुसूल तक जंग जारी रखेंगे। फौजियों की हिफाजत के लिए कुछ भी करेंगे। फलस्तीनियों की नस्लकुशी रोकने तक बात नहीं होगी। हमास का इसराइल से मुज़ाकरात से साफ इनकार। फलस्तीनी मज़हमती तंजीम ने बयान में कहा, नस्लकुशी रुकने तक कैदियों के तबादले पर बात नहीं करेंगे। आलमी बरादरी अपनी जिम्मेदारियों से दस्तबरदार न हो। 10 मुल्की इत्तेहाद कशीदगी में इजाफे का सबब बनेगा। तमाम ममालिक से मलेशिया जैसा जुर्रतमंदाना मौक़िफ़ अपनाने की अपील। उधर हमास के जवाबी वार जारी। तल अबीब पर रॉकेट दाग दिए।
मुतअद्दिद इसराइली फौजी अंजाम को पहुंच गए। तादाद 137 तक जा पहुंची। मुजाहिदीन के इसराइली काफिलों पर पुख्ता निशाने, जंगी साजो सामान उड़ा दिया। गजा जंग हार गया। बरतानवी अखबार ने नेतन्याहू को आईना दिखा दिया। द गार्डियन के मुताबिक इसराइली हुकाम फतह का झूठा ढिंडोरा पीट रहे हैं। इसराइल गजा में बुरी तरह नाकाम हो चुका। इसराइली वजीर आजम सच्चाई कभी तस्लीम नहीं करेंगे। अमरीकी खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट ने इसराइल को परेशान कर दिया। रिपोर्ट में लिखा, गजा जंग ने हमास का कद बढ़ा दिया। हमास के असर और रसूख में इजाफा हुआ। तंजीम ने खुद को मुस्लिम दुनिया में फलस्तीनी कौज के मुहाफिज के तौर पर खड़ा कर लिया। कैनेडियन वजीर आजम ने इसराइल को खबरदार कर दिया। जस्टिन ट्रूडो बोले, इसराइली इक़दामात यहूदी रियासत की हिमायत को खतरे में डाल रहे हैं। मीडिया की आज़ादी सल्ब करके अवाम को हक़ मालूमात से महरूम रखना इंतहाई तशवीशनाक है। सहाफ़ती तंजीमों CPNE, एमंट और PFUJ का मुश्तरका बयान। कहा, अहम मुकदमात की मीडिया कवरेज पर पाबंदी हैरान कुन है। अखबारात और चैनल्स को बहुत से चैलेंजेस का सामना है। रियासती इदारों के जरिए दबाव बढ़ाकर खौफ की फ़ज़ा पैदा की गई है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान और वज़ीर आज़म से फौरी नोटिस लेने का मुतालिबा। इजहार राय की आज़ादी यकीनी बनाने के लिए हर मुमकिन इक़दामात का मुतालिबा। जाड़ा आते ही सुई नौदरन ने अवाम पर गैस बम गिरा दिया। सारिफीन पर अरबों रुपए का एक और टैक्स नाफिज। माहाना फिक्स्ड चार्जेस नवंबर के बिलों में शामिल। जराये के मुताबिक ओगरा ने फिक्स्ड चार्जेस वसूली की इजाजत दे दी। हुकाम के मुताबिक प्रोटेक्टेड सारिफीन 0.9 हेक्टोमीटर गैस इस्तेमाल वाले माहाना 400 फिक्स्ड चार्जेस देंगे। गैर शरई निकाह केस में अहम पेशरफ्त। अदालत ने रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट को जेल ट्रायल के लिए खत लिख दिया। बुशरा बीबी की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में केस की समाअत। वकील ने कहा, जेल जैमर्स के बायस बुशरा बीबी के साथ राब्ता नहीं हो रहा। अदालत ने केस की समाअत 2 जनवरी तक मुलतवी कर दी। लाहौर में कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद फ्लाईओवर का इफ्तिताह। इफ्तिताही तकरीब से खिताब में मोहसिन नकवी ने कहा, CBD में डिप्लोमेटिक एनक्लेव बन रहा है जिससे इलाका मजीद तरक्की करेगा। बरकत मार्केट गार्जन टाउन से वॉल्टन तक सिग्नल फ्री कॉरिडोर बन गया है। स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव जारी। 100 इंडेक्स में 166 पॉइंट्स की मंदी। इंडेक्स 62,525 पर ट्रेड करता रहा। उधर अमेरिकी करेंसी की बेकदरी जारी। इंटरबैंक में डॉलर 63 पैसे सस्ता। कीमत 282 रुपए 15 पैसे पर आ गई। दरगाह हजरत लाल शहबाज कलंदर से 1 करोड़ से जायद मालियत के जेवरात चोरी। निगरान वजीर औकाफ उमर सोमरो का दरगाह के मैनेजर को मुअत्तल और मुकदमा दर्ज करने का हुक्म। तर्जुमान वजीर औकाफ के मुताबिक इंक्वायरी कमेटी के सामने मैनेजर जुबैर बलोच ने अपनी चोरी का एतराफ किया है। निगरान वजीर औकाफ उमर सोमरो का कहना है, दरगाह के मैनेजर की तनख्वाह और पेंशन भी रोकने के अहकामात दे दिए हैं। मेलबर्न टेस्ट के लिए पाकिस्तान और विक्टोरिया 11 के दरमियान 2 रोजा प्रैक्टिस मैच। पहले दिन मेहमान टीम के 8 विकेटों पर 327 रन। ओपनर इमामुल हक 37 और अब्दुल्ला शफीक 26 रन बना सके। सऊद शकील 70 और मोहम्मद रिजवान 50 रन बनाकर नॉट आउट रहे। जवाब में मेजबान टीम ने 1 विकेट पर 47 रन बना लिए। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान दूसरा टेस्ट 26 दिसंबर से शुरू होगा। साल 2023 में फुटबॉल दुनिया भर की तवज्जो का मरकज बना रहा। मैनचेस्टर सिटी ने मुसलसल तीसरी मर्तबा इंग्लिश प्रीमियर लीग का टाइटल अपने नाम कर लिया। अपने आखिरी लीग मैच में चेल्सी को 1 गोल से शिकस्त दी। मदाहों ने साल भर होने वाले मैचेस को बेहद एंजॉय किया। टेनिस की दुनिया में साल 2023 एक बार फिर नोवाक जोकोविच के नाम रहा। सर्बियन स्टार ने 4 में से 3 ग्रैंड टाइटल्स जीत लिए। स्पेनिश नौजवान कार्लोस अल्काराज ने भी खूब धाक बिठाई।
राफेल नडाल साल भर फिटनेस मसाइल का ही मुकाबला करते रहे।